इसलिए मैंने आज आपको ये गणनाएं जो बताई हैं, अब आपको बहुत अच्छे से ये ज्ञात हो जाना चाहिए, जो भी वर्णन है इसमें कहीं भी ऊपर नीचे नहीं हो सकती। ये अगर सिद्धांत में बैठ गया तो अपना काम बनेगा, नहीं तो बाकी अनेक बार ऐसे ग्रंथों को, ऐसी चीज़ों को खुद घूम के आए, वहाँ अपन समझे नहीं। और अब यहाँ पर ये विश्वास हो गया, इन सबको जानकर ये विश्वास होना कि नियम से ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने सब कुछ जाना है, तभी बताया जा सकता था कि ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं हैं। नहीं तो सोचने वाला नहीं लिख सकता, क्या नहीं, सोचने वाला ये सब व्याख्यान कर ही नहीं सकता कि क्या सोचें, अरे ये लिखेंगे तो वो सामने वाले कहेंगे अरे क्या लिख रहा है, कहाँ देखा तूने, बोलेगा वो सामने वाला तो। लेकिन इसकी चिंता नहीं की हमारे आचार्यों ने कि सूर्य ऐसा दिख रहा है तो हम ऐसे ही लिखेंगे, नहीं, जैसा है वैसा लिखेंगे, दिख कैसा ही रहा हो। इसलिए ये बुद्धि जब तक नहीं आएगी, जो लिखा है वह पत्थर की लकीर है, पत्थर की लकीर तो मिट भी जाए, लेकिन जिन आगम के जिन सूत्र, जिन रहस्य, ये तो वैसे ही हैं जैसे हैं, क्योंकि जो है सो है, भगवान ने बनाए नहीं हैं, भगवान ने मात्र बताए हैं। बताने में ही तुम स्वीकार नहीं कर पा रहे तो बनाने वाले को कैसे स्वीकार कर लेते हो? ज्ञानियों, ज्ञानचंद जी, बताए, मैंने तो कुछ बताया नहीं, और लोग कह रहे बनाने वाला है भगवान और तुम उसे स्वीकार कर बैठते हो। जब बताने वाले की तुम्हें स्वीकार नहीं हो रही तो बनाने वाले पे कैसे विश्वास हो सकता कि उनने बना दिया? मैं तो, हमारे जिनेंद्र भगवान ने कोई चीज़ बनाई नहीं, भी तो बता ही रहे हैं कि भाई वास्तविकता है, तो तुम स्वीकार नहीं कर पा रहे, और बनाने वाले से कह रहे कि उसने तुम्हें भी बना दिया, पत्थर को भी बना दिया, तो उसे भगवत्ता मान बैठे। तो यहाँ पर यही चीज़ आपको अपने श्रद्धान का विषय बनानी है, ठीक है। इस प्रकार से अत्यंत संक्षेप एवं इति संक्षेपेण त्रियक लोगो व्याख्याता, इस प्रकार से संक्षेप में एक राजू वाला त्रियक लोग व्यवस्थित किया। अब यहाँ अधा त्रियक लोग मध्य स्थित मध्य लोक को व्याख्या थे। अब यहाँ पर मध्य लोक का व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। तीन लोक में, जो त्रियक लोक में जो बीच का मध्य है, मध्य भाग का व्याख्यान, जहाँ हम रहते हैं, कहाँ रहते हैं आज तक हम पता नहीं है, उसको यहाँ पर देखने का प्रयास करना प्रारंभ करते हैं। तन मध्य स्थित जम्बूद्वीपे सप्त क्षेत्राणि भवन्ति। अब यहाँ मध्यलोक में, मध्यलोक मतलब जम्बूद्वीप, मात्र जम्बूद्वीप। अब जम्बूद्वीप में 7 क्षेत्र हैं। देखिए अब ये जम्बूद्वीप है, ये जम्बूद्वीप 1 लाख योजन जिसकी व्यास है, डायामीटर है, डायामीटर कितना है 1 लाख योजन, और 7 क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं आपको इसमें। सप्त क्षेत्राणि बण्यन्ते दक्षिण दिग्विभागाधार भरत हेमवत हरि विदेह रम्यक हैरण ऐरावत संज्ञानी सप्त क्षेत्राणि बनन्ति। अब ऊपर देखिए, सबसे ऊपर दक्षिण उत्तर आदि लिखा हुआ है, दक्षिण उत्तर। तो उत्तर से दक्षिण में ये 7 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में? 7 भागों में। ये जो पर्वत दिखाई दे रहे हैं, अगर बीच में 6 पर्वत हों तो 7 भाग हो जाएंगे, 6 पर्वत होंगे तो 7 भाग हो जाएंगे। वही 6 पर्वत आपको देखने हैं। सबसे नीचे जो दिखाई दे रहा है हिमवन पर्वत, हिमवन पर्वत ऊपर वाला, ये, हाँ, ये हिमवन पर्वत। फिर उसके ऊपर महाहिमवन पर्वत दिखाई दे रहा है, ये दूसरा पर्वत। तीसरा निषद, लाल कलर का निषद पर्वत है। चौथा नील पर्वत दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर रुक्मी पर्वत दिखाई दे रहा है, और सिखरी पर्वत दिखाई दे रहा है। ये 6 पर्वत हैं। अब 6 पर्वत और समुद्र की सीमाएं, क्योंकि लवण समुद्र चारों ओर जो नीला दिख रहा है वह लवण समुद्र है। बीच में 6 अगर आपने स्थान बनाए, जैसे वे खन बने हुए हैं, उसमें देखें 1 2 3 4 खन है, तो बीच में 3 प्लेट्स लगी हुई हैं। ऐसे ही यहाँ पर 6 पर्वत हैं तो 7 क्षेत्र बट गए हैं। ये पर्वतों की सीमाओं से 7 क्षेत्र। आज भी आप सोचें कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आज भी आपके डिस्ट्रिक्ट का विभाजन, आपके प्रदेशों का विभाजन नदी की सीमाओं से होता है। देखना, अभी तक आपको पता ही नहीं चला। कभी देखा आपने, गौर किया? आपको नहीं पता। शिखर चंद जी, कहीं कहीं लिखा रखा, बोर्ड लगा रहता है, बोर्ड लगा रहता है, जयपुर सीमा समाप्त, अलवर सीमा प्रारंभ, लगा रहता है। अब जब बोर्ड लगा मिले ना, तब देखना
ये कैसे निर्धारित कर रहे हैं? वहाँ कोई बाउंड्री नहीं बनी, कुछ भी नहीं बना। जब भी ऐसा होगा या तो नदी मिलेगी, नाला मिलेगा, या कोई पर्वत श्रृंखला मिलेगी। और आधी नदी हमारे राज्य में और आधी राज्य बीच नदी से सीमा समाप्त होती है, बीच नदी के इधर, आधी नदी तुमाय में। आज भी वही पद्धति चल रही है जो यहाँ पर वर्णित है। सीमाएं कैसे बांधी जाती हैं? हिमालय पर्वत श्रृंखला, उससे भारत और चीन की सीमाओं का विभाजन, क्योंकि कुछ ना कुछ तो चाहिए। कैसे हम कह दें कि यह है जिला जयपुर का, तो वहाँ नाले बहते मिल जाएंगे। जब भी ऐसा बोर्ड लगा मिल गए ऋषभ, अब देखना, चाहे वह गांव का हो, सीमा समाप्त, ये कहाँ तक कौन सी सीमा है, तो वहाँ का गांव का नाला होगा। वो नाले से पता चल जाएगा कि ये देखो ये नाला जा रहा है, इसकी सीमा से ये सीमा चल रही है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर हिमवन महाहिमवन से कौन कौन से क्षेत्र बटे? नीचे का क्षेत्र भरत क्षेत्र, हिमवन पर्वत से समुद्र तक के ये जो ऐसा चंद्राकार आकार का जो दिख रहा है वह भरत क्षेत्र। ऊपर वाला हिमवत क्षेत्र, महाहिमवन और हिमवन के नीच का जो क्षेत्र जो दिखाई दे रहा है, जिसमें दो नदियों से बीच में दिखाई दे रही हैं, ये जो है आपका कौन सा क्षेत्र है? हिमवत। हिमवत के ऊपर हरि क्षेत्र, जो दो लाल और आपके नीचे वाले पर्वत के बीच में दिखाई दे रहा है, ये हरि क्षेत्र है। हरि क्षेत्र के ये लाल पर्वत और नीले पर्वत के बीच में जो दिखाई दे रहा है, बीचों बीच तो सुमेरु दिखाई दे रहा है। ऊपर चलें, ऊपर सुमेरु बीचों बीच, ये तो सुमेरु पर्वत है जो 1,00,000 योजन ऊंचा है, लेकिन ये विदेह क्षेत्र कहलाता है। पूरा क्षेत्र कहाँ है? ये पूरा विदेह क्षेत्र है। और बीच का थोड़ा सा भाग इसमें उत्तर कुरु और देव कुरु के नाम से प्रसिद्ध है, और बीच में सुमेरु है। लेकिन ये सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? विदेह क्षेत्र। फिर ऊपर चलें, इसी प्रकार से ऊपर लगा लीजिए, तो विदेह क्षेत्र के ऊपर रम्यक क्षेत्र, हिरण्यवत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र, ये 7 क्षेत्र यहां पर देखे आपने। और क्षेत्राणी को अर्थ था, आचार्य भगवान क्षेत्र का क्या अर्थ होता है? तो कहते हैं वर्षा, वंशा, देशा, जनपदा इत्यार्था। अगर क्षेत्र बोल दिया है तो आप अभी भी जनपद अर्थात जिला, ये आपका क्षेत्र, देश, वंश, वंशा, वर्ष, वर्षधर, वर्षा, वर्ष, भारतवर्ष बोलते हैं, तो भारतवर्ष। क्षेत्र का अर्थ है भारतवर्ष, क्षेत्र का अर्थ है जयपुर जिला, जनपद, जयपुर जनपद, इन सब अर्थों में। तो यहाँ जैसे भारतवर्ष से क्षेत्र लिया गया है, ऐसे ही इन सारे क्षेत्रों के नाम कैसे हैं? हिमवत क्षेत्र, महाहिमवन क्षेत्र, नील हरि क्षेत्र, विदेह क्षेत्र, रम्यक क्षेत्र, हिरण्य और ऐरावत क्षेत्र। समझ में आ गई बात? क्षेत्र क्यों बोला गया, वर्ष क्यों बोला जाता है? भारतवर्ष अर्थात भारत का क्षेत्र। अब तेषाम क्षेत्राणाम विभागकार का सट कुल पर्वता, ये जो अभी 6 पर्वत देखे, इनका नाम कुल पर्वत है। क्या नाम है? कुल पर्वत के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनमें दक्षिण दिग्भाग से, नीचे से ऊपर चल रहे हैं अपन, क्योंकि अपन नीचे रहते हैं इसलिए यहाँ से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। अगर ऊपर वाले रहते ना ऐरावत में, हाँ ऊपर भी रह सकते, तो अपन ऊपर से देखना चालू करते। अपन रह रहे हैं कहाँ? भरत क्षेत्र में रहते ना, तो भरत क्षेत्र दिख गया ना आपको कहाँ है। अब उसमें ये यहाँ पे लिखा हुआ है जो हम आपको बता चुके हैं, दक्षिण दिग्भाग मादिकृत्य, यहाँ से आदि करके हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरी, संज्ञा, भरत, सप्त क्षेत्र मंत्रेशु पूर्व परायता षट कुल पर्वता। पूर्व परायता, एक चीज ध्यान रखना है, ये पर्वत समुद्र से समुद्र तक फैले हुए हैं। छोटे से है ना, 1,00,000 योजन के। आपको ये विश्वास नहीं होता 1,00,000 योजन का पर्वत होता है क्या? अभी हम लोग बिहार करके आ रहे थे, आपके जयपुर की तरफ ही बढ़ रहे थे, और आपके यहाँ अरावली पर्वत श्रृंखला है, आपके चारों ओर जयपुर में अरावली, तो आपको लगता है जयपुर में अरावली है। ये अरावली पर्वत श्रृंखला दिल्ली से चालू हो गई है, दिल्ली के वहाँ से चालू है, और इसके साथ साथ वह रोड चलती है, और अरावली पर्वत श्रृंखला दूर से दिखाई देती है, और वह पूरे यहाँ से और भी आगे तक गई हुई है, गुजरात तक गई हुई है। सोचो अभी भी कितने किलोमीटर की ये पर्वत श्रृंखला। ऐसे ही ये पर्वत श्रृंखला तो अभी छोटी मोटी है, ये पर्वत श्रृंखला जिनसे विभाग होता है, ये बहुत विशाल पर्वत, उनकी भी ऊंचाइयाँ तक वर्णित हैं, कितनी चौड़ाइयाँ हैं, कितनी ऊंचाई हैं बेटा, ये सब
अभी तुम अरावली की ही पर्वत श्रृंखलाओं को नाप नहीं पा रहे, ऊपर तक सही सही उसके पैमाने नहीं बना पा रहे। ये सब लिखा हुआ है कि कितना, तो कितना जिनेन्द्र भगवान ने जाना और कितना बताते और बताया भी है। तो आप जब द्वादशांग, ये पीछे किसी दिन द्वादशांग का ये चित्र पढ़ लेना, इसमें पदों की संख्या और किसी दिन बता देंगे। ये हमारे पीछे जो है ना श्रुत स्कंद, इसमें यही लिखा है कि जिनवाणी कितनी बड़ी है, जिनवाणी में कितने अक्षर हैं, कितने पद हैं, कितनी उसमें श्लोक हैं, कितने श्लोक प्रमाण हैं। ये पूरा जिस दिन देख लोगे तो कहोगे ऐसा कैसे संभव, इतनी बड़ी जिनवाणी महाराज। हाँ, जब ये सब वर्णन करेंगे असंख्यात चीज़ों का, तो ये छोटी सी जिनवाणी में कैसे आएगा। फिर भी हम समझ रहे हैं उसी भाग को। पर्वता इति को अर्थ। अब इसमें का पर्वत का क्या अर्थ है, तो कहते हैं वर्षधर पर्वता सीमा पर्वता इत्यार्था। वर्षधर अर्थात जो क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण करें उसका नाम वर्षधर। तो इनका नाम क्या है, हिमन महाहिमन वर्षधर पर्वता, अर्थात वर्षधर या पर्वत। तेसाम पर्वतानां उपरि क्रमशः हृदया कथ्यन्ते। उनके ऊपर जो ये पर्वत का है उसमें 6 तालाब हैं। जैसे आपके यहाँ जयपुर में है ना, कौन सा है वो, भर गया था अभी, पानी गिरते ही से ऊपर फ्लो हो गया था, हुआ था अभी, कुछ हुआ था ऐसा। तो ऐसे तालाब नहीं है। जब ये तालाब जो है, तालाब का अर्थ है जिसमें बहाव नहीं होता। आज भी ये तालाब, ये 6 तालाब में पद्म महापंच तिगिंज केसरी महापुंडरीक पुंडरीका संज्ञा आकृतिम षट हृदय भवंती। देखिए ये तालाब दिख रहा है, ये तालाब दिख रहा है, ये तालाब दिख रहा है, ऊपर भी इसी तरह 6 तालाब 6 पर्वतों पर दिखाई दे रहे हैं। ये 6 पर्वतों पर 6 तालाब हैं, इनसे नदियां निकलती हैं। आप कहोगे तालाब से नदियां, हाँ आज भी तालाब से ही नदियां निकलती हैं। आप लोगों को पता ही नहीं है। जो कुंड होते हैं, जैसे हिमालय से जो छोटी छोटी नदियां देख रहे हैं, अगर कभी देखा हो तो वहाँ एक एक बूंद टपकती हुई कुंड सी बने रहते हैं, उनमें भरता रहता है और वो इतनी विशाल नदियाँ हो जाती हैं समुद्र तक पहुँचते पहुँचते। तो आज भी तो वही, हमेशा जो भी नदी का उद्गम स्थान कहाँ मिलेगा, पानी कहाँ से आया, पानी बादलों से कितना आया, लेकिन उनके पास में जो पानी का संग्रह है पूरे साल भर, पानी तो वो गिर गया, लेकिन पर्वतों की वह ऊपरी स्थानों से गंगा कभी सूखती क्या, नहीं सूखती। जो अभी वर्तमान की गंगा, ये वाली की नहीं बात कर रहा हूँ अभी तो वो जो हिमालय से निकली हुई है, हिमालय की जो वहाँ पर जैसे वो फट गया था, बादल नहीं, उसको कहते हैं ग्लेशियर। ग्लेशियर, तो ग्लेशियर अगर फट गया तो कितना बहाव, कितना पानी एक साथ भरा हुआ था, मतलब उधर पे था पहले से। ऐसा नहीं था कि पानी के गिरने की वजह से, वो पानी गिरने से इतना तूफान या कुछ तबाही नहीं होती। ग्लेशियर था, वह जो रिजर्वायर था वो फट गया। ऐसे ही यहाँ ये रिजर्वायर है जो जहाँ पर पानी संग्रहित है, उनका नाम तालाब है। क्यों तालाब, क्योंकि बहता नहीं है, जो एकत्रित रहता है वह तालाब है। अब यहाँ पे ये तालाब है। और हृदय को अर्थ, हृदय का अर्थ क्या है, तो सरोवर, ऐसा जानना चाहिए। तेव्या पद्मादि षड हृदयभ्यो साकाशाद आगम कथित क्रमेण निर्गता या चतुर्धर महानद्यास कथ्यन्ते। अब इन 6 तालाबों से 14 महानदियाँ निकलती हैं। क्या होता है, 14 महानदियाँ निकलती हैं। अब आपका समय हो गया आज आपका वो ट्रिप का नाइट हो गई है। कल फिर से वह अपन फिर से चलेंगे घूमने के लिए, कैसे कहते हैं ना, फिर से लौट के अपने होटल में वापस, और सुबह फिर दूसरी जगह घूमने चलेंगे। आज केवल पर्वत और क्षेत्रों को देखा, कल नदी की सैर करने चलेंगे। नदियाँ कितनी बड़ी होती हैं और उनका विस्तार कितना होता है, ये सब अपन कल पुनः देखेंगे। समझ में आ गई? छोटा सा क्षेत्र है ना, हाँ कितना छोटा है। बस ज्ञानी, बस बुद्धि बड़ी करते जाओ, मुंबई पास दिखने लग जाएगा। मुंबई दूर है, मुंबई पास है। आज तो अमेरिका भी पास है। क्यों? जैसे ही हमने अपनी बुद्धि की विशालता को धारण किया, मुंबई पास होने लग गया, विदेश क्षेत्र भी पास है। अब सबसे ज़्यादा दूर यदि कुछ दिखाई दे रहा है, उसका नाम सिद्धशिला है।
स्वक्षेत्र, और उसके जाने की टिकट ऐसे सीधे सीधे नहीं जा सकते, इधर चले जाओ अपने आप ऊपर जा सकते हो। हाँ मतलब देखो उड़ान भर के जा सकते हो, और रॉकेट में 1000 लोग एक साथ नहीं जा सकते। 1000 तो एक एक रॉकेट में तो उतना ही सीट है, तो यहाँ भी ये रॉकेट जो सिद्ध सिला जाता है वो एक एक ही जाएगा, सब लोग एक साथ एक। हाँ, और बुकिंग भी नियत है जय कुमार जी, 6 महीने 8 समय में मात्र 608 टिकट्स हैं। 608 टिकट जो जो लेता जाएगा उसमें आपका नंबर भी है। टिकट तो बुकिंग अभी है, अब आपकी जैसे रिजर्वेशन कराते हैं शिखरचंद जी, तो आज का रिजर्वेशन नहीं है। आजकल 4 महीने का रिजर्वेशन भी नहीं मिलता, 2-3 महीने का। तो ऐसे ही अपन पंचम काल के लोग हैं, बहुत व्यस्तता है, बहुत लोग हैं, तो 2-3 महीने, लेकिन टिकट बुकिंग हो सकती है। चतुर्थ काल जब आएगा, 4 महीने के बाद जो समय आएगा, उसकी टिकट बुक कर दी जा सकती है। सम्यक दर्शन रूपी वह टिकट है, उसको बुक कर लो, और नियत है कि वह फ्लाइट आपको जिस दिन आपकी टिकट है उस दिन पक्की सीट है, और वहाँ भी ऊपर भी रिजर्वेशन है। तो हाँ, मैंने बोला ना टिकट खरीदना, सम्यक दर्शन की खरीद लो, अभी अवेलेबिलिटी है, और जितनी देर करोगे उतनी देर वाली अवेलेबिलिटी अगले 6 महीने और डिले होती जाएगी। इसलिए हो सकता है 608 पहले ही बुकिंग कर ली हो किसी ने। तो ऐसा करते हुए, समझ में आ रही बात? हाँ, लेकिन ऐसी टिकट से काम नहीं चलता, बिल्कुल नहीं है। और बोलिए, बिल्कुल नहीं है। ना काल लब्धि निकले निश्चित है, ना भव्य जीवों का मोक्ष जाना निश्चित है। भव्य जीव का मोक्ष जाना निश्चित नहीं है, जाने की योग्यता है, और वह काल लब्धि पर निर्धारित नहीं है। काल लब्धि किसी भव्य को मोक्ष भेजेगी नहीं। वो काल लब्धि नहीं जानते, इसलिए तुम काल के नाम पे कि काल आएगा अपने आप हो जाएगा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का आज तक कुछ नहीं करता, सब कुछ तुम्हें यहीं से करना पड़ेगा, तब वह काल भी आएगा और काल लब्धि पकेगी भी, और तुम मोक्ष भी जाओगे। बात समझ में आई जय कुमार जी? ऐसा ही है ना? आप बोल दिया करो हाँ ऐसे ही महाराज, बरोबर बरोबर बोल दिया करो आप तो। बराबर 6 ना? ठीक है, बोलिए महावीर भगवान की